तो दोस्तों आज हम आपके लिए दिख रहे हैं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों का महा ओपिनियन पोल सर्वे। इस महा ओपिनियन पोल में आज आपको बताएंगे 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार। क्या तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी या कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया बीजेपी का शिवपड़ा छाप कर राहुल गांधी 2024 में बन जाएंगे भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले आपको बता दें भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की जरूरत होती है। ये तो 10 सीटों का आंकड़ा। अब आपको एक एक राज्य की जिला वाई जिला सभी 543 सीटों को बताने वाले हैं कौन सी पार्टी कौन से राज्य से कौन से जिले से कितनी सीटें जीत सकती है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर हमारा महा ओपिनियन पोल सर्वे आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले राज्य की, जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के विपक्ष वाले महागठबंधन को 19 सीटें और अन्य के खाते में मध्य प्रदेश में एक ही सीट जाती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी एनडीए गठबंधन को 9 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 16 सीटें और अन्य का आंध्र प्रदेश में खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए दोस्तों जिसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी का शिवपड़ा छाप हो रहा है, भाजपा को कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 33 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 6 सीटें तमिलनाडु में जा सकती हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 36 सीटें और अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला। मोदी और अमित शाह को यहां पर भी बड़ा झटका लग रहा है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 30 सीटें और अन्य का बिहार में खाता नहीं खुल रहा है। बीजेपी को यहां पर भी हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि विपक्ष वाले कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 3 सीटें, अन्य का यहां पर खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस वाले विपक्ष के महागठबंधन इंडिया को 30 सीटें, अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिल रही है। 0 सीट अन्य को यहां पर मिलती नजर आ रही है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है पंजाब। पंजाब में बीजेपी का पूरी तरीके से शिवपड़ा छाप हो रहा है। बीजेपी के एनडीए दल को 0 सीटें पंजाब में मिल रही हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 13 सीटें और अन्य का भी पंजाब में खाता नहीं खुला है। वहीं अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के विपक्ष वाले महागठबंधन इंडिया को 18 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें कर्नाटक में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है केरल। केरल में भी बीजेपी का पूरी तरीके से शिवपड़ा छाप हो रहा है। बीजेपी को यहां पर एक भी सीट नहीं मिल रही है। वहीं कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया 20 की 20 सीटें केरल में जीतता नजर आ रहा है। वहीं अन्य को भी कोई सीट नहीं मिल रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 4 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य का भी जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुला है। 0 सीट मिल रही है। वहीं अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 6 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट असम में जा सकती है। दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी के एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के गठबंधन इंडिया को 8 सीटें। वहीं सीएम केसीआर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 7 लोकसभा सीटें तेलंगाना में मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 8 सीटें, अन्य का हरियाणा में खाता नहीं खुला है। बीजेपी और मोदी और अमित शाह को यहां पर भी बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से बीजेपी के गठबंधन इंडिया को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 1 सीट, अन्य का अरुणाचल प्रदेश में खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहां पर बीजेपी एनडीए दल को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि विपक्ष वाले कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 15 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें राजस्थान में जा सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें हैं। 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए दल को मिल सकती है, जबकि 1 ही सीट कांग्रेस के इंडिया दल को मिल सकती है। अन्य का मेघालय में खाता नहीं खुला। मेघालय में दोनों पार्टियां बराबरी करती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की आपको बता दें त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा
लोकसभा की 2 सीटें हैं, यहाँ पर बीजेपी का शिवपुरा शाहपुरा है। दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही है। अन्य को भी कोई सीट त्रिपुरा में नहीं मिल रही है। एनडीए और अदर का खाता त्रिपुरा में नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और 1 सीट एनडीए दल को जा सकती है, जबकि 1 ही सीट इंडिया दल को। अन्य का गोवा में खाता नहीं खुला है। गोवा में एनडीए और इंडिया दोनों बराबर सीटें जीतती नजर आ रही हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की आपको बताएं सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया का सिक्किम में खाता नहीं खुला है। वहीं अन्य को भी कोई सीट सिक्किम में मिलती नजर नहीं आ रही, यहाँ पर बीजेपी बाजी मारती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड में लोकसभा की 1 सीट है और 1 सीट यहाँ पर कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी के दल एनडीए का यहाँ पर खाता नहीं खुला है। वहीं अन्य को भी कोई सीट नागालैंड में नहीं मिल रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के गठबंधन एनडीए को 1 सीट मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 3 सीटें। अन्य का हिमाचल प्रदेश में खाता नहीं खुला है। अन्य को 0 सीट हिमाचल प्रदेश में मिलती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया को 8 सीटें और अदर जिनमें नवीन पटनायक की पार्टी है जो कि सीएम है उड़ीसा के, उनको 9 सीटें मिल सकती हैं। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के एनडीए दल को 2 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस वाले विपक्ष के महागठबंधन इंडिया को 5 सीटें और अन्य का दिल्ली में खाता नहीं खुला, यानी कि दिल्ली में विपक्ष का महागठबंधन बीजेपी को झटका दे रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें और दोनों की दोनों सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। बीजेपी और अदर का यहाँ पर शिवपुरा शाहपुरा है, क्योंकि मणिपुर में हिंसा जारी और मोदी बयान तक नहीं दे रहे हैं। इसी का खामियाजा भाजपा को यहाँ उठाना पड़ रहा है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात की जाए जिसका नाम है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं। 14 सीटों में से बीजेपी के एनडीए दल को 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस के महागठबंधन इंडिया दल को 8 सीटें मिल सकती हैं। अन्य का झारखंड में खाता नहीं खुला है। वहीं दोस्तों अगले राज्य की बात करें जिसका नाम है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी की एनडीए दल को 15 सीटें मिल सकती हैं।